इसमें हम प्रभु पर, गुरु पर आरोप नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि और कोई देवता हो तो आप आरोप ला सकते हो, क्योंकि वो कहते हैं मैं करता हूं, मैंने बनाया है, सब मेरी शरण में आ जाओ। ठीक है, महावीर स्वामी ने पहले ही हाथ खड़े कर रखे, हाथ बांध रखे, मैं कुछ करता धरता नहीं हूं। जो जैसा कर्म करता है कहीं ना कहीं उसको उदय में भोगना पड़ता। फिर आप काहे के लिए बैठे मंदिर में? बोले इसलिए बैठे हैं कि तुम इस मुद्रा को देखो, ऐसे बनने की कोशिश करो। तो फिर महाराज जी केवल आहार करने के लिए ही बस हैं, कोई काम करने के लिए नहीं है? नहीं, महाराज जी सिर्फ आहार करने के लिए तो नहीं है। वो तो तुम्हारा भाग्य होगा तो पड़गान हो जाएगा, नहीं तो बताने के लिए है कि यही मुद्रा से भला हो सकता है जीव का, बाकी कोई रास्ता नहीं। अंततः ऐसे विरक्त होना पड़ेगा, ऐसे शांत होना पड़ेगा, ऐसे त्यागी होना पड़ेगा, सब लाग लपेट खुद छोड़ना पड़ेगा, राग द्वेष मिटाना पड़ेगा, तो जाके शांति होगी। तो फिर वो आहार ही अकेला नहीं लेते हैं, वो संदेश भी देते हैं। सज्जनों, ऐसे इस बीच रागता के मार्ग को समझे। एक इंसान था, जहाज की यात्रा पर था, एक द्वीप में पहुंचे लोग, काफी अच्छा लगा, लोगों ने पिकनिक जैसी मनाई और खाया पिया चल दिए। एक आदमी पीछे छूट गया, एक आदमी पीछे छूट गया। पीछे छूट गया तो अब अकेले रहने तो क्या है, हम शमशान घाट में भी कभी जाते हैं तो अकेले कौन कौन जाते बताइए? कौन कौन जाते हैं? कोई अगर फक्कड़ योगी हो, मुनि हो, साधु हो तो बात अलग है, वरना 150 मिल करके ही जाते हैं। क्यों? फिर ऐसे जंगल में कभी रहना का योग बन जाए कभी। अभी यहाँ सब रूम कम पड़ गए हैं और नए बने हुए हैं वो भी कम पड़ गए हैं, लेकिन संघ का ब्याह हो जाए फिर सब रहो आराम से, रूम खाली है, कौन रहे? फिर अकेले रहने में तो भाई डर लगता है, काटने को दौड़ता है। वो इंसान भी बड़ा परेशान हो गया, अब कैसे क्या करें, इधर से जानवर आए, उधर से जैसे तैसे करके पेड़ पर चढ़ के रात बिताई। अब उसका जहाज तो चला गया, लेकिन और कोई जहाज ऐसा होता है? कोई जहाज नहीं आया। उसने झोपड़ी बना ली, वहां रहने लगा। सोचने लगा कभी कोई तो आएगा, अपनी जैसे जैसे सुरक्षा करता, जैसे तैसे अपना दिन काटता, वहीं के फल पत्ते खा करके जीवन निकालता। सोचता कभी कभी भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, कभी कभी सोचता कि अपनी सारी भक्ति वगैरह सब बेकार, ऐसे तरह तरह की अपनी अटकलें लगाता। एक झोपड़ी बना ली और आराम से रह लेता। जितना योग संयोग की बात, जोर की आंधी चली, जोर की बिजलियां कड़कने लगी, पानी की बूंदें भी आने लगी। तभी अचानक से जोरदार बिजली गिरी और उसकी झोपड़ी को आग लग गई। अब तो बिल्कुल छूट गाली देना चालू कर दिया उसने। कभी कभी मन बिगड़ जाए ना तो बहुत मुश्किल होता है। बोले हैं कहां भगवान, मेरी झोपड़ी थी, वो झोपड़ी भी जला के राख कर दी। झोपड़ी जलने लगी, काफी सारी लकड़ियां लगी थी, आग काफी ऊंची उठने लगी। आग जब तक शांत नहीं हुई कि तब तक 2-3 आदमी उस द्वीप पर, उस बेट पर आ गए। और अभी दुखी हो रहा था, अभी मन मन में कोस रहा था कि जो कुछ था वो भी खत्म हो गया। उन लोगों ने आकर के उसकी तरफ जब बढ़े तो उनकी आवाज से उसकी नजर वहां गई। उसने देखा कुछ लोग हैं, उनको देखते ही खड़ा हो गया।
आशा भरी नजर से देखने लगा। उन लोगों ने कहा कि भाई तुम यहां कैसे? हम लोग अपनी नाव की यात्रा पर अपने जहाज से जा रहे थे कि यहां आग दिखी और ऐसे लगा कि कोई इंसान होना चाहिए, इसलिए मैं हम लोग यहाँ आए हैं, तुम यहाँ कैसे? उसने सारी बात बताई और कहा कि ऐसी बुरी परिस्थिति। उन लोगों ने कहा कि चलो चलो, बहुत अच्छा हुआ, हमारे साथ चलो। अगर ये झोपड़ी ना जल रही होती, ये आग ना लगी होती, तो आज भी हम तुम्हें लेने कोई आने वाला नहीं था। उसको ध्यान में आया कि झोपड़ी में आग लगी, इस कारण से लोग आ गए और हम। कभी ऐसे लगता है कि जो कुछ है वो भी जा रहा है, वो भी खत्म हो रहा है, लेकिन जरूर नहीं होता है कि उससे नुकसान ही हो। इसलिए जीवन में उतार चढ़ाव आए तो बहुत घबराना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि घबराहट होती ही है, आक्रोश आता ही है। और दूसरी बात है कि देव शास्त्र गुरु से संबंधित शिकायतें दिल में बहुत नहीं पालना चाहिए। लोग पाल लेते हैं, अमुक मंदिर से शिकायत पाल लेंगे, अमुक प्रतिमा जी से शिकायत पाल लेंगे, और यूं कॉमन कि क्या है, भगवान की भक्ति तो इतनी करी, खूब करी, एक कोविड-19 में हमारे अच्छे खासे स्वस्थ सुंदर बड़े भाई चले गए वगैरह, क्या मतलब है मंदिर जाने से? इस टाइप, इसमें देखें तो भगवान का या धर्म का क्या रोल है? आपने जो कुछ किया है वो आपने अभी किया है, इस जीवन में किया है, लेकिन पहले का भी तो कुछ किया धरा होगा ना। दूसरी बात, उनकी आयुष्य का लेखा जोखा किसके हाथ में है? और ये बात है कि करता नहीं है प्रभु, प्रभु तो ज्ञाता दृष्टा है। आत्मार्थी सज्जनों, इस भीतराग जिन धर्म को, जिन मार्ग को पहचाने और इस पर चले। संसार की भोगों से अभी भी अरुचि नहीं हुई, गजब की बात है। आज भी संसार की चीजें अच्छी लगती हैं, वासनाएं अच्छी लगती हैं, कसाएं अच्छी लगती हैं। जबकि लोक में एक चीज प्रसिद्ध है कि अति परिचेत अवज्ञा। आचार्य गुणभद्र ने श्लोक लिखा है, अति परिचते स्वज्ञा न वे भवेत् प्रीतिरिति जन्वादा त्वं किमिति मृषा कुरुषे दोषासक्तो गुणेश्वरतः। लोक में एक बात प्रसिद्ध है कि बहुत परिचय हो जाने से अवज्ञा होने लगती है, और जो नया होता है उसमें प्रीति होने लगती है। देखना, माता पिता से बहुत परिचित होने के कारण से बेटा बेटी भी उनकी अवज्ञा करने लगते हैं, बात नहीं मानते, नहीं सुनते। गुरु से बहुत ज्यादा निकट, बहुत ज्यादा परिचय में आ जाएं तो शिष्य शिष्याएं भी ऐसे ही करने लगते हैं। होता है, यहां तक बात पहुंच जाती है बेटे बेटियों की कि बेटी कहती है शादी करना उसी से। नबी नए में प्रीति, नया कोई आदमी, नया छोकरा छोकरी मिल गए, नई बातें होने लगी तो नए में प्रीति, पुरानों में अनादर। ऐसा एक लोक प्रसिद्ध है, ऐसी एक नीति है। इसी को लेकर के आचार्य श्री कहते हैं कि दुनिया में फेमस तो ये है कि जो चीजें हम बहुत दिनों से पा रहे हैं, भोग रहे हैं, इनके आसपास है, उनके प्रति अप्रीति या अनादर होने लगता है, और जो चीजें नई होती हैं उनके प्रति प्रीति या आदर होने लगता है। ये प्रसिद्ध है। लेकिन तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? बरसों बरस से यही भोग रहे हो, बरसों बरस से इन्हीं इंद्रिय विषयों में लगी हुई हो, बरसों बरस से यही चीजें पसंद है, आज भी तुम्हें यही पसंद है, तो तुमने इस बात को झूठा सिद्ध कर दिया कि पुरानी चीजों में अरुचि हो जाती है। तुम तो अभी भी लगी उसी सब दुनिया के जंजाल में। इसको झूठा क्यों कर रहे हो भाई? क्यों तुम दोषों में लगे हुए हो और क्यों गुणों में तुम प्रीति नहीं कर रहे हो? बोलो, कितना मतलब बढ़िया संदेश है।
कहना ये चाह रहे हैं कि कम से कम अब तो कुछ नियम संयम लेकर के मन और इंद्रियों पर कंट्रोल करना सीखो। जो सारी चीजें उपलब्ध हैं उन्हीं उन्हीं की तरफ भागने की बजाय थोड़ा भीतर की तरफ, स्वरूप की तरफ भी भागो। रूप की तरफ भागने से पतंगे ही कहलाओगे, स्वरूप की तरफ भागोगे तो एक दिन सिद्ध हो जाओगे, भव पार पाओगे। इसलिए स्वरूप की दृष्टि बनाइए। बहुत परिचय हो गया रात में खाने का, अरे अब तो घृणा हो उससे, क्या क्या मिलता है इसमें। बहुत परिचय हो गया किसी तरह के धंधे पानी का, उठापटक का, गुस्से का, अभिमान का। अब इसको विराम लगाना चाहिए, इसको खत्म करना चाहिए। आत्म रूप का बोध हो जाए तो सम्यक दृष्टि हो जाए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्रवान हो जाए, मोक्ष मार्ग का पथिक बन जाए। लेकिन वही तो नहीं हो पा रहा। बाकी सब कुछ हो रहा है। मिथ्यात्व खूब परिचित है, खूब परिचित है। बादशाह गुणस्थान है मिथ्यात्व। सबसे ज्यादा ये जीव कौन से गुणस्थान में रहता है? कौन से गुणस्थान में रह रहा? मिथ्यात्व में। गुणस्थान तो जानते ना जी, हैं? गुणों का स्थान, मोक्ष शोभ की तारतम्यता से बनने वाले जीव के परिणामों की गिनती। भाई नोट तो बहुत गिनते हैं, सब लोग गिनते हैं, कौन नहीं गिनता बोलो? आप कहोगे ये भी गिनते हैं, हम भी गिनते हैं। नोट बहुत लोग गिनते हैं, लेकिन परिणाम कोई भाग्यवान जीव ही गिनता है। परिणाम कैसे गिने जाएं? बोलो कैसे गिने जाएंगे? बोलो बताइए कोटा वाले, परिणाम कैसे गिनते जाते? नोट तो बोले यूं गिन लेंगे, ऐसे नहीं गिने जाएंगे तो मशीन से गिन लेंगे। नोट गिनने की मशीन किस किस के पास है? नोट गिनने की मशीन किस किस ने देखी? ये इतने लोगों ने हाथ उठाया है, इसका मतलब है नोट गिनने की मशीन के नोट तो अलग होते हैं, बाहर ही रहते हैं, वो दो चीजें अलग अलग हैं। लेकिन हमारे परिणामों की गिनती की मशीन हमारे भीतर ही है, हमारा ज्ञान स्वभाव। और हमारे परिणामों की गिनती हम ही कैसे करेंगे कि देखो आज कैसे कैसे परिणाम हो गए, सुबह कैसे परिणाम हो गए, क्षण भर बाद कैसे परिणाम हो गए, उसके बाद कैसे परिणाम हुए। जितना बारीक लेखा जोखा करना आ जाएगा ना आपका, उतना ज़्यादा आप प्योरिटी पर चले जाएंगे धीरे धीरे, कि ऐसे ऐसे परिणाम हो गए, इतने खतरनाक परिणाम हो गए, इतने गंदे परिणाम हो गए। अगर ये सब परिणामों का प्रिंट आउट निकाला जाए तो क्या होगा? बोलो। आपका अभी हाल फोटो खींचा, महाराज जी के साथ जरूर खींचना है, वो जाके अपन को वहां जाके दिखाएंगे सबको कि हाँ ठीक है। अब जाके आपने उसका प्रिंट आउट निकाल लिया, ये सब मालूम पड़ गया कि हाँ अच्छा है, ये है वो है, इस खड़े हैं और अभी मुस्कुरा रहे हैं, कि गुस्से में है, कि इनका फोटो नहीं आ रहा है तो आंखें दिखा रहे हैं, कुछ भी है सब उसमें दिख जाएगा। ऐसे ही अगर भावों का प्रिंट आउट निकाला जाए परिणामों का, तो क्या निकलेगा? बोलो बोलो डॉक्टर साहब। वो कहेंगे हम इंसान का एक्सरे तो निकाल सकते हैं, बॉडी का फोटो निकलता है, हड्डियों का एक्सरे निकलता है, मज्जा का, चमड़ी का, मांस का सोनोग्राफी निकलता है। ये सब के लिए विज्ञान ने ये सब बना लिया है। पूरी बॉडी को चेकअप करना है तो सीटी स्कैन भी हो जाता है, लेकिन अपने परिणामों को पकड़ना है तो उसके लिए जिनवाणी के अलावा कोई रास्ता नहीं। यही है। और विज्ञान भी कभी साबित करेगा तो कहेगा कि महावीर वाणी से ही ये संभव हो सकता है कि आप अपने परिणाम भी पकड़ो। इसकी मशीन नहीं है हमारे पास, ये मशीन है जिन शासन में।
ये है आपके पास, आपके ज्ञान स्वभाव में। खुद पकड़ो क्या हो रहा है, अपने भावों को, अपने परिणामों को संभालें। क्या क्या नहीं, क्षण में क्षण से क्या भाव नहीं हो जाते हैं, क्या परिणाम नहीं होते हैं जी। जनेभ्यो भाग ततस्पंदो मनसश्चित्त विभ्रमा भवंती तस्मा संसर्ग जनैर योगी ततस्तजेत। पूज्यपाद स्वामी ने समाधि तंत्र में 72 नंबर का श्लोक कि जितने लोगों के संपर्क में आते हैं उतने तरह के भाव होते हैं, उतने तरह की बातें होती हैं, उतने तरह का दिमाग चलता है। अगर तुम चाहते हो कि संबंध जरा करें, शांति के रास्ते चलें, तो बहुत ज़्यादा जंजाल में मत पड़ो। शांत एकांत रहना सीखो। उलझने ही पैदा होती हैं बहुत ज़्यादा फैलने से। सुलझने के लिए तो अपने तक ही आना जरूरी है। उलझने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है, सुलझने के लिए अपने तक आना जरूरी है। अपने तक कैसे आते हैं जी, बोलिए। अपने तक आने का ही तो ये मार्ग है कि हम देवशास्त्र गुरु से जुड़ रहे हैं, परिणामों की एक तरह की शांति और संतोष आ रहा है। उसी में जब हम सामायिक और ध्यान की शैली में उतरते हैं तो हम फिर कभी अपने आप को उपलब्ध हो जाते हैं। जिन भगवान को पा करके निज भगवान को पा लेना, ये ज्ञानी का लक्ष्य होता है। गुरु को पा करके निज गुरु को पा लेना, ये ज्ञानी का पुरुषार्थ होता है, जिसके लिए यह वीतराग शासन हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन करता है। जिनने पाया है सौभाग्यशाली हैं। और निकालिए थोड़ा समय, अपने लिए ही निकाला जा रहा है। कहने को कहते कि मंदिर के लिए समय निकालो, भक्ति के लिए निकालो, गुरु सेवा को समय निकालो, कहा ऐसे जा रहा है। हो ये रहा है कि वो समय आप अपने लिए निकाल रहे। आप कहोगे ऐसे कैसे, हमने तो गुरुदेव के लिए निकाला, 2 घंटे हम पद विहार में चले तो वो तो उनके लिए निकाला। नहीं, ये रियली समय ही आपने अपने लिए निकाला। फिर आप कहोगे कि बाकी जो दुनियादारी के कर्म करते हो वो आपके लिए, आपके हित के लिए थोड़ी ना है। टोटल देह के लिए हो सकते हैं, संसार के लिए हो सकते हैं। अपने लिए भी कुछ करिएगा, मंगल होगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।